गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कक्षा 12 के हिंदी सब्जेक्ट में जो अनिवार्य संस्कृत है उसमें से हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब दूसरा चैप्टर जो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, हम इसकी बात करेंगे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। आत्मज्ञ मीन्स होता है आत्मज्ञानी, आत्मा के बारे में जानने वाला, यानी सब कुछ जानने वाला। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो न जानता हो। यहाँ ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच में जो संवाद होता है उसी के विषय में बताया गया है। पहले इसको पढ़ता हूँ, फिर मीनिंग बताऊँगा, तो फिर मैं अर्थ बताऊँगा। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मोवाच, मैत्रेयी उदयास्यान् अहम् अस्मात् स्थानादस्मि ततस्ते अनया कात्यायन्याः विच्छेदं करवाणि इति। मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वां पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनाहं मृता स्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति, नेति मीन्स नहीं। यहाँ पे कहते हैं उवाच मीन्स होता है बोले, उद्यानस्य अस्मि मीन्स होता है ऊपर जाने वाला हूँ, अस्मात् स्थानम इस स्थान से, ततस्ते अनयः तो तुम्हारा इस, विच्छेदम बंटवारा, यदीयम यदि यह, तेना हम मृता उसमें मैं अमर। यहाँ पे जो है कहते हैं कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी उदयानस्यान् यस्यन् उदयास्यन् अहम् अस्मात् स्नादास्मि स्थानादस्मि। यहाँ पे जो है कहते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य जो है ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी या ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा। उवाच मीन्स कहा या बोला। उदयास्यन् अहम् अस्मात् स्थानादस्मि, मैत्रेयी मैं इस स्थान अर्थात गृहस्थाश्रम से ऊपर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। ततस्ते अनया कात्यायना विच्छेदम करवाणी, कहते हैं तो मैं तेरा इस अर्थात अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ विच्छेद कर दूं, अर्थात संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, बोली या मैत्रेयी ने कहा, यदीयं सर्वां पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनाहमृतं स्यामिति। कहते हैं मैत्रेयी बोली, यदि इस धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ। तेनाहमृता, अमृत मतलब अमर, क्या मैं इससे अमर हो सकती हूँ। ये जो है कहते हैं कि यदि इस धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। फिर यथैवोपकरणावतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच येनाहं नामृता स्याम किम् अहं तेन कुर्यां यदेव भगवान् केवलं मृतत्व साधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रियः न सती त्वं प्रियं भाससे यहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम्।
यथैवोपकरणवताम मीन्स होता है वैसा ही जैसा धनिकों का उपकरण साधन। उपकरणवताम मीन्स होता है साधन संपन्न। ना नास्ति ना शास्ति आशा नहीं है। अब यहाँ पे जो है कहते हैं कौन, यथैवोपकरणवताम जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। अमृतत्वस्य तु न शास्ति वित्तेन इति सा मैत्री उवाच नेऽहं नामृतां स्याम किम तेन कुर्याम। यहाँ पे जो है कहते हैं याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जैसा साधन संपन्नों अर्थात धनिकों का जीवन होता है, यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव वे जीवनम स्यात्। कहते हैं यथैवोपकरण मतलब होता है वैसा ही जैसा धनिकों का अर्थात जैसा साधन संपन्न अर्थात धनिकों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। वैसा ही तुम्हारा तथैव मीन्स वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु न शास्ति वित्ताम इति, धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्री उवाच, उस मैत्रेयी ने कहा, वह मैत्रेयी ने कहा, क्या कहती हैं कि नाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम, कि जिससे मैं अमर ना हो सकूं उसे लेकर क्या करूंगी। ये कौन बोलता है, ये जो है मैत्रेयी बोलती है कि जिससे मैं अमर नहीं हो सकती हूँ उस धन को मैं क्या करूँगी, उसको मैं क्या कर सकती हूँ, या वो मेरे लिए किस काम की है। यदेव भगवान केवलम मृतत्व साधनम जानाति, कहती हैं कि भगवान जो केवल अमरता का साधन जानते हों वही मुझे बताएं। तदेव में ब्रूहि, वही मुझे बताएं। फिर है याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, क्या बोलते हैं कि प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे, कहते हैं कि पहले भी मेरी प्रिया रही है, मेरी प्रिया रही है और इस समय भी प्रिय बोल रही है, इस समय भी प्रिय ही बोल रही है। यही उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, कहते हैं कि अब आ बैठ तुझसे अमृतत्व अमरता प्राप्ति के साधन की व्याख्या करूँगा। ये कौन, ये याज्ञवल्क्य बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास आके बैठो और मैं तुमसे अमरत्व के साधन की व्याख्या करूँगा। फिर कहते हैं याज्ञवल्क्य उवाच, न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, न वा अरे जायायाः कामाय जायाः प्रिया भवति, आत्मनस्तु वै कामाय जया प्रिया भवति, न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं च प्रियं भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। ये जो है अब वो व्याख्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, भगवान याज्ञवल्क्य जो है वो व्याख्या कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि कामाय मीन्स होता है कामना के लिए, वो व्याख्या कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि याज्ञवल्क्य वास ना वा अरे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य बोले अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, कहते हैं पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, पति की इच्छा पूर्ति के लिए
नारी को पति प्रिय नहीं होता है। जिसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है उसको, जो उस नारी को पति प्रिय नहीं होता है। ये कहते हैं कि आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। कहते हैं अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अर्थात जो अपनी इच्छा को पूर्ति कर ले वो पति प्रिय होता है। जो उसकी इच्छा की पूर्ति करे वही पति होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वह अपने स्वार्थवश ही वह अपने पति को चाहती है, उससे प्रेम करती है। उनका अथवा कहने का मतलब यह है कि इसमें कहा, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो स्त्री जो है अपने स्वार्थ के लिए, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, केवल वही जो जिससे उस पति से उसका सब कुछ मिलता है, उसकी इच्छा पूर्ति होती है, वह उसी से जो है प्रेम करती है, उसी को चाहती है। जो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं वो जो है वो पति प्रिय नहीं होता है। ये कहते हैं न वा अरे जायायाः कामाया जया प्रियो भवति। यहाँ पे कहते हैं अरे न ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, वरन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। ये कहते हैं फिर आत्मनस्तु वै कामाय जया प्रिय भवति। कहते हैं अपनी इच्छा, अपनी ही कामना, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। और नावा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो पित्रम वित्तम च प्रियम भवति। कहते हैं और ना ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है। कहते हैं कि ना ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, वरन अपनी ही कामना के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। वह प्रिय भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम च वह प्रिय भवति। कहते हैं कि ना ही वह अपनी ही कामना के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है, ना ही सभी की कामना से सब प्रिय होते हैं। कहते हैं कि वह प्रियम भवति ना वह अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। कहते हैं कि ना ही सभी की कामना से सब प्रिय होते हैं, वरन अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। कहते हैं कि अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। ये यहाँ पे कहा गया है। फिर है तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः दर्शनार्थं श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्या सितव्यस्य आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। यहाँ पे जो है वो कहते हैं कौन, याज्ञवल्क्य कहते हैं किससे, इसलिए हे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी आत्मा ही, आत्मा व अरे मैत्रेयी कहते हैं आत्मा ही देखने योग्य है। मैत्रेय कहते हैं कि इन सब मोह को छोड़कर जो है केवल आत्मा को ही देखने योग्य, आत्मा ही देखने योग्य है, देखने के लिए सुनने योग्य है। दृष्टव्य दर्शनाय श्रोतव्य, देखने के लिए सुनने योग्य है। मंतव्य निधि ध्यासितव्यस्य कहते हैं और ध्यान करने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य। मंतव्य अर्थात मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं कहते हैं निश्चय ही आत्मदर्शन से
इन सब का ज्ञान हो जाता है। खलु दर्शनेन इदम सर्वम मित्रम भवति, कहते हैं निश्चय ही आत्मदर्शन से या आत्मा के स्वरूप से के ज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाता है। ये यहाँ इसमें कहा गया है।